करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है ला नीना। ये विषय चर्चा में इसलिए आया है क्योंकि हाल ही में इस प्रकार की खबरें सामने आई है कि एक बार फिर विश्ववीय प्रशांत महासागर में, विशेष रूप से उसके मध्य क्षेत्र में ला नीना जैसी स्थितियां उभर गई हैं। इसलिए सतह पर आया है विषय और आज हम इस पर चर्चा करेंगे। ला नीना को जानेंगे कि ये क्या होता है और इसका भारत पर क्या इम्पैक्ट होता है या वैश्विक इम्पैक्ट इसका किस प्रकार से होता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और एक मैप के माध्यम से इसको पूरी तरह से समझने का कोशिश करेंगे। तो ला नीना जो है वो एक प्रणाली का हिस्सा है जिसको हम एंसो कहते हैं। एंसो की फुल फॉर्म क्या है? एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन। ये क्या है? ये अपने आप में एक वायुमंडलीय परिसंचरण प्रणाली है। किस प्रकार की प्रणाली है? वायुमंडलीय परिसंचरण प्रणाली है, एक सिस्टम है। इसके तीन हिस्से होते हैं। एक होता है हिस्सा गर्म हिस्सा, एक चरण इसका गर्म होता है जिसको हम एल नीनो के नाम से जानते हैं। दूसरा हिस्सा इसका शीतल होता है जिसको हम ला नीना के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? ला नीना के नाम से हम इसको जानते हैं। और एक चरण होता है इसका उदासीन यानी न्यूट्रल चरण होता है। इस चरण के अंतर्गत क्या होता है कि अपेक्षाकृत जो पूर्वी विश्ववीय प्रशांत महासागर है वो अपेक्षाकृत ठंडा है और जो पश्चिमी विश्ववीय प्रशांत महासागर का हिस्सा है वो अपेक्षाकृत गर्म रहता है। तो जो वायु परिसंचरण है, वायु प्रणाली है, वो इस प्रकार से रहती है, इस प्रकार से हवाओं की दिशा रहती है। साथ ही इस क्षेत्र में आप ट्रेड विंड्स भी देखेंगे, व्यापारिक पवनों की उपस्थिति भी देखेंगे। क्यों व्यापारिक पवनों की उपस्थिति देखेंगे? क्योंकि जब आप पृथ्वी का विभाजन करते हैं तो वो इस प्रकार से होता है कि 0 डिग्री पर क्या है? विषुवत रेखा है या भूमध्य रेखा है, इक्वेटर है। और इसके ऊपर 23.5 डिग्री पर कौन सी रेखा है? कर्क रेखा है। और इसके दक्षिण में 23.5 डिग्री पर कौन सी रेखा है? मकर रेखा है। इस क्षेत्र को हम उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के रूप में परिभाषित करते हैं, ट्रॉपिकल रीजन के रूप में परिभाषित करते हैं। और यहां पर पवनें किस प्रकार से चलती हैं? व्यापारिक पवनों की स्थिति इस प्रकार से यहां पर होती है। तो ये विश्ववीय क्षेत्र है। जब हम ला नीना या एल नीनो की बात करते हैं तो ये सारी बातें हम प्रशांत महासागर के विश्ववीय क्षेत्र के परिप्रेक्ष्य में करते हैं। तो यहां पर न्यूट्रल चरण के अंतर्गत अपेक्षाकृत पूर्वी हिस्से में विश्ववीय प्रशांत महासागर के अपेक्षाकृत कम तापमान होता है और अधिक तापमान होता है पश्चिमी हिस्से में। तो व्यापारिक पवनों को और ज्यादा बल मिलता है, लेकिन इसमें अपेक्षाकृत ही ये तापमान में डिफरेंस होता है। तापमान में ज्यादा डिफरेंस की स्थिति आपको ला नीना और एल नीनो की स्थिति में देखने को मिलेगी। जैसे एल नीनो की अगर आप स्थिति देखें तो वहां पर पूर्वी विश्ववीय प्रशांत महासागर का जो ये हिस्सा है, यहां पर आपको बहुत अधिक तापमान, सामान्य से अधिक तापमान की स्थिति देखने को मिलेगी। और जो पश्चिमी विश्ववीय प्रशांत महासागर है, यहाँ तापमान कम हो जाएगा। तो इसके कारण आप ये भी जानते हैं कि जो हवाओं की दिशा होती है वो अधिक दाब से कम दाब की ओर होती है। तो जहां पर हवा ठंडी होती है वहां पर दाब अधिक होता है। तो हवाओं की दिशा किस प्रकार से बदलती है? इस प्रकार से बदल जाती है, इस प्रकार से बदलती है। इससे क्या होता है? ज्यादा बरसात किस हिस्से में होगी? इस हिस्से में होगी, पूर्वी हिस्से में होगी। और इससे लगे हुए क्षेत्र कौन से हैं? दक्षिण अमेरिका का हिस्सा लगा हुआ है। यहां से आप मध्य अमेरिका या जो खाड़ी का प्रदेश है अमेरिका का, वो हिस्सा आप कह सकते हैं। इसके अलावा यहां अगर इस हिस्से में क्या होगा? एल नीनो की वजह से अधिक बरसात होगी। जैसे आप देखेंगे इक्वाडोर, पेरू, यहां पर ज्यादा बरसात होगी। और इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में एल नीनो की वजह से सूखे की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, विशेष तौर से उत्तर पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में। और इसके अलावा एल नीनो का अगर इम्पैक्ट है तो वो भारत में भी देखने को मिलता है। भारत में भी मॉनसून का पर उसका नकारात्मक असर पड़ता है। भारत में भी एल नीनो इम्पैक्ट के कारण कम बरसात होने की संभावना रहती है। ला नीनो, ला नीना इससे बिल्कुल ठीक विपरीत स्थिति है। इसके अंतर्गत पूर्वी विश्ववीय प्रशांत महासागर का जो ये हिस्सा है, यहां पर तापमान कम हो जाता है। और जो पश्चिमी विश्ववीय प्रशांत महासागर का हिस्सा है, यहां पर तापमान अधिक हो जाता है, यानी यहां पर दाब अधिक है, यहां दाब कम है। और वायु की जो दिशा रहती है वो अधिक दाब से कम दाब की ओर रहती है। तो इस प्रकार से वायु की दिशा हो जाती है और जो व्यापारिक पवनें हैं वो इस पश्चिमी हिस्से की तरफ बहुत तेजी से चलती हैं। इसकी वजह से, ला नीना की वजह से बेहतर बरसात उत्तर पूर्वी हिस्से में सामान्यतः देखने को मिलती है, उत्तर पूर्वी ऑस्ट्रेलिया के हिस्से में देखने को मिलती है। साथ ही इसकी वजह से जो महाद्वीपीय हिस्सा है एशिया का, वहां पर भूस्खलन की घटनाएं भी देखने को मिलती है। जहां पर ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, पठार हैं, वहां पर भूस्खलन की घटनाएं भी सामान्यतः देखने को मिलती है, विशेष तौर से जहां पर पहाड़ियां हैं। तो पर्वत, जहां पर पर्वत स्थित है
वहां ज्यादा बरसात अगर हो जाएगी तो वहां भूस्खलन की घटनाएं भी देखने को मिलती है। ला नीना की वजह से भारत में सर्दियां भी अधिक पड़ सकती हैं, क्योंकि भारत में कम तापमान की स्थितियों के लिए भी जिम्मेदार होता है सर्दी के मौसम में, और इससे भारत में बरसात भी अधिक होने की संभावना रहती है ला नीना इंपैक्ट के कारण। तो इस तरह के इंपैक्ट इसके रहते हैं। साथ ही ला नीना जैसी स्थितियों के कारण, क्योंकि हवाओं की दिशा इधर है, तो जो दक्षिण अमेरिका का हिस्सा है, विशेष तौर से इक्वाडोर, पेरू और या फिर पंपास का जो क्षेत्र है, वहां पर सूखे जैसी स्थितियां उत्पन्न हो जाती है। एक इंपैक्ट इसका ला नीना का अगर आप यूरोप पर देखना चाहें तो दक्षिण पश्चिमी यूरोप का जो हिस्सा है वहां पर बहुत अधिक ठंड पड़ती है, विशेष तौर से भूमध्य सागर में बर्फबारी की वजह से बहुत अधिक ठंड होती है। यह भी एक ला नीना के इंपैक्ट के रूप में ही समझा जाता है। तो ला नीना को आपने समझ लिया, उसका इंपैक्ट भी समझ लिया। यही है एल नीनो, ला नीना और उसका न्यूट्रल चरण, और इसको एक वायुमंडलीय परिसंचरण प्रणाली के चरण के रूप में भी आप इसको परिभाषित कर सकते हैं, जिसको हम एंसो के नाम से जानते हैं, एल नीनो सदर्न ऑस्ट्रेलेशन। ला नीना के प्रभाव से किस क्षेत्र में बाढ़ का खतरा रहता है? आपके सामने ऑप्शंस हैं, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका का पश्चिमी तट, पश्चिमी यूरोप, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।